अबे उठ। चाय बन गई? लाओ हम पी लेते हैं। अबे तेरा बाप बैठा है ना तुझे चाय बना बना के पिलाने के लिए। अरे बाबूजी आप? हाँ, तेरा बाप बड़ा पड़ा पड़ा चाय के फरमाइशी प्रोग्राम पेश कर रहा है। हाँ? बाबूजी वो हमको लगा कि शायद इंदुमती होगी। हाँ बेटा, सपने में पत्नी दर्शन को निकला है? पत्नी भक्त कहीं का, और हो भी क्यों ना। अब तो बेटा पत्नी सपने में ही दिखाई देगी, क्योंकि वो मायके में जमी बैठी है। हाँ हाँ बाबूजी वो कहा है ना, उसकी अम्मा बहुत बीमार है। अबे चुप, पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता नालायक। बाबूजी वो आप ही से सीखा है, याद नहीं है? आप भी तो अम्मा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते थे। अरे बकवास बंद कर और ये बता, तूने बहू को जो चिट्ठी लिखी थी उसका क्या हुआ? क्योंकि अभी तक उसके आने की कोई खबर नहीं आई। है। हाँ बाबूजी वो चिट्ठी है, कोई हवाई जहाज नहीं है कि गप से डाला और लप से पहुंच गया। जवाब आने में 2-4 दिन तो लगेंगे ही। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चाय पिएगा? जी। तो जा हमारे लिए भी बना के ला। जी। बिंदुमती नहीं है का? उन दोनों को भगा दिया। लेकिन बाबूजी वो अब बेटा, पत्नी तो पत्नी, साली को लेकर इतना बवाल कि बाप से ही कर रहा है सवाल। भगा दिया मतलब किराए का मकान ढूंढने के लिए भगा दिया। नहीं तो तेरा वो साड़ू हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, कह यहीं पड़ा रहता है? चल जाके चाय बना। पहले पापा हमको स्कूल के लिए तैयार कर दो ना। अरे पहले हमें दफ्तर के लिए तैयार होना है यार। अरे नहीं पहले चाय बना के ला। पहले स्कूल। अरे पहले दफ्तर। नहीं पहले चाय। स्कूल। दफ्तर। चाय। स्कूल। दफ्तर। बस। भाई देख लो मामा, एक मजेदार बात सुनाए। हाँ सुनाओ। हमारे पिताजी के पास एक बकरी थी, वो नदी में गिर गई। 8 दिन बाद निकली, वो भी जिंदा। अच्छा। हाँ। इसमें क्या बड़ी बात हैगी? एक बार हमारे पिताजी की घड़ी नदी में गिर गई थी। हाँ। 3 साल बाद बाहर निकली। हाँ। फिर भी चल रही थी। ऐसी थी हमारे पिताजी की घड़ी। अरे ये तो तुम्हारे पिताजी की घड़ी थी, हमारे पिताजी तो नदी में कूदे और 3 साल बाद बाहर निकले, वो भी जिंदा और फ्रेश। 3 साल तक वो नदी में क्या कर रहे थे? तुम्हारे पिताजी की घड़ी में चाबी भर रहे। अरे सत्तीलाल, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं पिताजी से पूछने कि उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। अरे तुम्हें पैदा किया तो ये क्या कम किया? अरे गुड्डू, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बड़े मुरझाए हुए लग रहे हो। मामा ज्यादा खुरपेची मत करो, अपना काम करो, समझे? अरे खुरपेची तो पिताजी किया करते थे भाई, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे एक बल्ब और तुम्हारा होल्डर कहीं भाग गया हो। अरे ओ मामा, देखना है कि खुले होल्डर में हाथ मत डाल देना, नहीं तो पूरे शरीर के बल्ब जगमगा उठेंगे। डालने दो मुकुंदी भैया, खुले होल्डर में हाथ डालने दो। एक बार बीजी भैया वापस आ गए ना तो इनका ऐसा शॉर्ट सर्किट करेंगे कि इनके सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। गुड्डू, हम समझ सकते हैं, जिससे हम इतना प्रेम करते हैं वो एक दिन के लिए भी हमसे दूर हो जाए तो दिल पर क्या गुजरती है। हाँ भाई, घायल की गत घायल जाने। ये बताइए मुकुंदी बाबू, इंदुमती कब वापस आ रही हैं? क्यों, अपनी दुर्गति करवानी है का इंदुमती से? भाई दुर्गति तो पिताजी की होती थी, फिलहाल तो आपकी हो रखी है। ओ मामा, दूसरे के फटे पैजामे में टांग अड़ाना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि खुद का पैजामा फट जाए। अरे भाई, जिनके पजामे खुद फटे हों, उनके फटे पजामे में टांग अड़ाने का मजा ही कुछ और है। अरे चुप रहो यार। मामा, पैजामा तो तुम्हारा हम फाड़ेंगे, बस भैया को आ जाने दो। एलिजा, ऐसा पजामा सिलना कि पजामा फटने ना पाए। हाँ। आइए गुप्ता जी, आइए। अरे बड़े बाबू, ये नारायण काका को फूलमाला काहे पहना रहे हैं?
कोई चुनाव नाव जीत गए हैं का? अरे नहीं नहीं, नारायण बाबू गुजरने वाले हैं। मतलब कि इनका रिटायरमेंट हो रहा। अच्छा अच्छा, नारायण काका, यही तो जीवन का सत्य है। एक ना एक दिन हम में से हर किसी को रिटायर होना है, किसी को नौकरी से, किसी को जिम्मेदारी से, तो किसी को जीवन से। जब पुराने पत्ते टूटते हैं तभी तो नए उगते हैं। अब हमारी जगह आ जाएगा कोई नया डाकिया, जैसे हम कभी आए थे, नए नए। क्या बात। बड़े बाबू, कोई नया डाकिया आ रहा है का? अभी तक तो रखा नहीं कोई है? लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? अरे डाकिये की बहुत जरूरत है, नहीं तो हमारी चिट्ठी, मतलब है सब लोगों को चिट्ठी कौन बांटेगा? गुप्ता जी, टेम्परेरी इंतजाम किया है भाई, ताकि लोगों को उनकी चिट्ठियां मिलती रहे। अरे भाई, काम ना करने का बहाना चाहिए, बस खड़े हो गए। लगिए ना अपने काम पर जाके, चलिए। का नारायण काका, नौकरी खत्म होने का दुख सता रहा है का? नहीं मुकुंदी बाबू, एक बहुत बड़ा बोझ है दिल में। बात यह है कि हमने अपनी नौकरी कभी ईमानदारी से नहीं की। जेका कह रहे हो? कोई रिश्वत विश्वत लिए थे का चिट्ठी देने के बदले? रिश्वत तो तब लेते जब हम चिट्ठी देते। 20 सालों से बहुत सी ऐसी चिट्ठियां हैं जो हमने उन लोगों तक पहुंचाई ही नहीं जिनकी वो चिट्ठियां थीं। हैं? काहे? वो इसलिए कि हम बहुत बड़े आलसी थे। हाँ, वो तो दिख रहा है। और हम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार हमारी पत्नी की अम्मा बीमार पड़ी। फिर क्या हुआ? होना का पत्नी अपने मायके चली गई और बहुत दिनों तक रह गई। इतने दिनों रह गई कि फिर लौट के आई ही नहीं। बस हम अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पाते, तो रोज अपनी पत्नी से मिलने अपनी ससुराल चले जाते थे। अब आप ही बताइए, ऐसे में हम ससुराल का सफर करते कि चिट्ठियां बांटते? और वो चिट्ठियां छोड़ो, ये बताओ पत्नी मायके से वापस लौटी कि नहीं? मतलब ऐसा भी कहीं होता है का? होता है मुकुंदी बाबू, होता है। जब पत्नी बहुत ज्यादा दिनों तक अपने मायके में रह जाए तो समझिए वो अपनी ससुराल की नहीं रहती, बल्कि पति उसके मायके का हो जाता है। समझे? नहीं। आपकी पत्नी कहाँ है? मायके गई है। काहे? उसकी अम्मा बीमार है। जल्दी वापस बुला लीजिए, वरना देर हो जाएगी। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जो चिट्ठियां, अरे वो चिट्ठियां छोड़ो। अरे यहाँ तो हमें अपनी चिट्ठी की चिंता सता रही है। कब आएगा उसका जवाब और कब पता चलेगा कि इंदुमती मायके से कब वापस लौट रही है? हम कह दिए नहीं देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अरे नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा? हम कह रहे हैं ना, नहीं मिलेगा। ओ काऊ बिंदुमती दीदी और जीजा जी की वाइफ के जीजा जी ऐसे लड़ क्यों रहे हैंगे? हैं? अरे चुप क्यों हैंगे? कुछ तो बताइए। हमसे बताने को किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैंगे, बताइए। अरे ये क्या बताएंगे एलिजा भैया, हम बताते हैं। जहाँ होना चाहिए इन्हें पटना, वहाँ ये बन जाते हैं सतना। देखो बिंदुमती, चौराहे पे ज्यादा जो है ना चौड़ा होने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, PWD में नौकरी करते हैं, कोनो ऐसा वैसे आदमी नहीं है। हमें पता है कब होना चाहिए सतना, कब होना चाहिए पटना और कब होना चाहिए कटनी। घर चलो, बनाते हैं तुम्हारी चटनी। अब हमारी तुम्हारी लगता नहीं है पटनी। अच्छा। ओ, समझ गए हैंगे। जीजा जी की वाइफ के जीजा जी फिर से एक बार मकान मालिक से लड़ लिए हैंगे। हाँ। लड़े नहीं तो क्या आरती उतारे उसकी? हम कोनो अब्बा डब्बा गोलगप्पा नहीं है। PWD में नौकरी करते हैं, ऐसा वैसे आदमी नहीं है। अरे वो हमसे कहता है कि कागज पर लिख के दो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, कितनी तनख्वाह है, कहाँ काम करते हो, कितने बच्चे हैं, कब जाके मकान देंगे बताइए। ज्यादा गोंडा बलरामपुर होने की कौनो जरूरत नहीं। अगर मकान मालिक को लिख कर देंगे कागज में, तब जाके वो मकान देगा, समझे? नहीं लिख के देंगे, नहीं लिख के देंगे, नहीं लिख के देंगे। हम भी देखते हैं कैसे नहीं लिख के दोगे। चलो घर। हाँ चलते हैं, नहीं देंगे, देख लेते हैं। हाँ नहीं तो भाई चाय तो बहुत जानदार बनाई सत्यलाल। गलती से बना गए। अरे भैया, ये मकान नंबर 12 कहाँ है? क्यों? अरे मकान नंबर 12 की एक चिट्ठी है हमारे पास। चिट्ठी? तुम का पोस्टमैन हो? हाँ। लेकिन तुमको पहले कभी देखा नहीं। अरे हम चिट्ठी बांटते तो देखते ना। अरे तो आज कैसे आ गए? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ मकान नंबर 12 कहाँ है?
एक काम करो, ये चिट्ठी हमें दे दो, हम दे देंगे। नहीं नहीं, पूरे 20 साल बाद तो ये चिट्ठी हम क्या 20 साल बाद? हमने कहा ना कि हम दे देंगे। ठीक है, ये ले लो, लेकिन दे जरूर देना। ये मकान नंबर 12 है किसका? अरे मुकुंदी भैया का, और किसका? और ये चिट्ठी है किसकी? मुकुंदी भैया की, और किसकी? तो मुकुंदी बाबू ने खुद ही को चिट्ठी डाल दी। ए मामा, इसका मतलब है कि ये चिट्ठी मुकुंदी भैया के लिए है तो है, बस। तो ऐसा बोलो, चिट्ठी खोलो। अरे पगला गए हो का? हम दूसरे की चिट्ठी कैसे खोले? हाथ से। वैसे दूसरों की चिट्ठी तो पिताजी खोला करते थे। अरे भाई जरा दिखाओ चिट्ठी। अरे इस पर तो लिखा है सेवा में पति देव। इसका मतलब ये चिट्ठी इंदुमती की है। खैर किसी की भी चिट्ठी हो, चिट्ठी उनकी है, परेशान हम हो रहे हैं। किन की चिट्ठी, किन का मकान, कौन सा नंबर? सुतीलाल चाय पिलाओ। अरे एलिजा, ये देखो तुम्हारे इंदुमती दीदी का पत्र आया है। क्या? इंदु दीदी का पत्र? लेकिन उन्होंने तुमको क्यों पत्र लिखी हैंगी? अरे हमको नहीं, मुकुंदी भैया को। उनके घर पे कोई नहीं है ना, इसलिए हमने डाकिया से ले लिया, हम दे देंगे। हैं? तुम क्यों दोगे? हमारी दीदी हैंगी, हम जीजाजी को देंगे। तुम चाय पियो। अरे 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 मामा, बीच में कहाँ घुसे आ रहे हो यार? अरे मुकुंदी बाबू, आपके लिए इंदुमती की चिट्ठी आई है। कहाँ? हाँ। तो कहाँ चिट्ठी? अरे वो सुत्तीलाल ने डाकिया से ले ली है। अच्छा, तो हटो सामने से। अरे हटो ना। ओ, चिट्ठी आई है तो इतना पगला गए, वो खुद आ जाएंगी तो फिर पता नहीं, छोड़ो। अरे कहाँ है? कहाँ है? कौन कहा है मुकुंदी भैया? इंदुमती। अरे वो तो अपने मायके हैं ना। मतलब उसकी चिट्ठी? अरे वो तो एलिजा ले गया। अरे यार तुम कितना, हटो। अबे हटना यार। देखा सुत्तीलाल, ये होता है बीवी का प्यार। जो तुम्हें नहीं मिला। है? अरे चुक्कू, ये देखो क्या हैंगे, क्या हैंगे। हाँ, तुम्हारी अम्मा की चिट्ठी आई हैंगी। अम्मा की चिट्ठी? हाँ। दो ना। हाँ हाँ हाँ, दे देंगे दे देंगे। ये ले जाओ और पापा को दे देना, खोलना मत। हाँ हाँ। अरे कहाँ है? कहाँ है? कौन? अरे इंदुमती की चिट्ठी कहाँ है? वो तो हमने चुक्कू को दे दिए। कहाँ? हाँ। अरे यार तुम भी ना, कसम से। चुकुंदी, चुकुंदी, चुकुंदी। अबे ओ कहाँ है बे? हैं? हड़बड़ा कहाँ रहा है? वो चुकुंदी कहाँ है? वो क्या कहते हैं, वो ट्यू का कोई टेंशन में हो? अबे नहीं, वो ट्यूशन गया है। हटो। अबे क्या कर रहा? अरे हटिए ना सामने से, क्या कर रहे हो? माले यार, आदमी का पायजामा। क्या? वो चिट्ठी तुमने अपनी इतिहास की किताब में रखी और वो इतिहास की किताब अपने दोस्त को दे दी एक दिन के लिए? एक दिन के लिए नहीं, एक रात के लिए। कल सुबह वो वापस कर देगा। अभी लेकर आ। लेकिन वो तो अभी घर पे नहीं है। दूसरे गांव गए अपने पापा के साथ न्योता खाने। का? हे भगवान, इतनी मुश्किल से इंदुमती की खबर आई थी और हमें ही पढ़ नहीं पा रहे हैं। कैसे कटेगी रात? अरे कहाँ चला गया? पापा, ये लो इतिहास की किताब। अरे इतिहास की किताब का क्या हम अचार डालें? बेटा चिट्ठी का है, चिट्ठी। ये लो, और हमें भी पढ़कर सुनाओ। अम्मा ने क्या लिखा है। बेटा तुम बाहर जाके खेलो, हम तुम बाद में पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? चलो जाओ जाओ जाओ। अबे नालायक, कहाँ गया? जल्दी आ, पानी की बाल्टी उठा के रख। भगवान, इनको भी अभी नहाना था। आ रहे हैं।
हाँ रख दिया वो कागज जो मालिक मकान को देना था। अरे जिसमें नाम, पता और तनख्वाह लिखा था। यही तो है। मिल गया कागज? हाँ यहीं पर धरा हुआ था। तो अब बुंदेलखंड बने काहे खड़े हो, जाओ। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैं ना, जाओ। हाँ अब जाते हैं। अरे सुनो, हाँ सुनाओ। वहाँ जाकर अल्मोड़ा बनकर बात मत कीजिएगा, हाँ शिमला बनकर बात कीजिएगा। हमने कह दिया है जाने को। अब खड़गपुर काहे होकर खड़े हो, जाओ। हाँ जा रहे हैं। हमेशा बिल बुलाए रहते हैं। अरे वो चिट्ठी कहाँ चली गई? यही तो रखी थी। अरे भगवान, यहाँ तो नहीं रख दी। अरे क्या हुआ जीजा जी, काहे तेरी गड़वाल हो रहे हो? अरे गढ़वाल नहीं बवाल, हमारी तो जिंदगी झटक गई है कसम से। अरे काहे सिकंदराबाद से हैदराबाद हो रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं भाई? चिट्ठी, इंदुमती की चिट्ठी। अरे हाँ, आपने बताया नहीं चिट्ठी में क्या लिखा था। अरे पहले हम खुद तो पढ़ लें। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं पढ़ी? अरे पढ़ने के लिए चिट्ठी मिलनी भी तो चाहिए। सबको मिली वो चिट्ठी, सिर्फ हमको छोड़कर। हाँ, कौन जौनपुर वाली बात कर रहे हैं आप जीजा जी? यहाँ जो कागज पड़ा था वो चिट्ठी थी। हाँ वो तो ललन जी ले गए। कहाँ? वो मकान मालिक को देने के लिए, जिसका मकान हम किराए पर लेने वाले हैं। अरे तो मकान मालिक को तो पैसे देने चाहिए थे ना, चिट्ठी देने कहाँ पहुँच गए? अरे सब गड़बड़ गाजियाबाद हो गया जीजा जी। वो मकान मालिक ने कहा परिवार में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हो, कितना कमाते हो, सब लिख कर दो। अरे तो दे देना चाहिए था ना, हमारी चिट्ठी लेके कहाँ चले गए? अरे वही तो, धोखे से जिसको समझा था मसूरी, वो निकला जगन्नाथपुरी। ये चिट्ठी को कागज समझकर ले गए हैं मकान मालिक को देने। लो, अब हो गई हमारी इगत पूरी। क्यों आंखें फटी की फटी रह गई ना हमरे बारे में पढ़ के? अरे हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में हैं। अब बताओ अपना मकान किराए पर दोगे कि नहीं? नहीं हैं? अरे तो मत दो, हमारे पास ऐसे दूसरे मकान हैं। तो बीवी कितनी है? एक। तो ऐसा करो, उसे संभालो। अरे जब बीवी घर में नहीं होगी तो मकान का क्या अचार डालोगे? मतलब ये कि ये कागज तुमने पढ़ा नहीं है क्या? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना, ये कागज पढ़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। हैं? अरे अरे जाओ, बड़े आए पीडब्ल्यूडी वाले आए। अरे चाचा वो पीडब्ल्यूडी वाले ललन जी आए थे क्या आपके पास किराए का मकान लेने? हाँ। उन्होंने आपको कोई कागज भी दिया था? हाँ दिया था। तो वो कागज आप हमें लौटा दीजिए, क्योंकि वो कागज हमारा है। वो कागज तुम्हारा है? जी जी। तो ऐसा करो, तुम भाग लो, वो पीडब्ल्यूडी वाला ना वो कागज लेके चला गया। है?